इतनी बड़ी मस्जिद, ऐसी हसास मस्जिद जहां के बहुत सारे सरकारी एहलकार भी नमाज अदा करने जा रहे हैं, वहां पर ये सिक्योरिटी नहीं थी, तो फिर आम शहर का दूसरे इलाकों का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही तशवीश की बात है कि आखिर इस इलाके में ये धमाका कैसे हो गया। वैसे तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके दायरे इख्तियार में जितनी भी पब्लिक जगह हैं, मकामात हैं, चाहे मसाजिद हैं, इबादतगाहें हैं या और पब्लिक मकामात हैं, उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो वहाँ सरकारी मुलाजमीन आते हैं या आम लोग आते हैं। लेकिन यकीनन ये एक खासी तशवीश की बात है कि ठीक है, चलें, बड़ी तशवीश की बात है और आप भी इसका एतराफ़ करें। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तादाद में जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचाए गए, वहां पर सूरत हाल है क्या? आसिफ शकूर बोल न्यूज़ से में रिपोर्ट करेंगे। आसिफ, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने जख्मी अब तक लाए जा चुके हैं? LRH की अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हस्पताल तर्जुमान मोहम्मद आसिम खान का कहना है कि 50 से ज़ायद ज़ख्मियों को जो है वो यहाँ पर पहुँचाया गया है। ताहम तशवीशनाक जो ज़ख्मी है उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी शहरी की शहादत का जो है वो कंफर्म नहीं किया जा सका। पुलिस लाइन में धमाका हुआ है और काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंसें जो हैं वो LRH की तरफ जो है वो आ रही हैं और ज़ख्मियों को जो है यहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। काफ़ी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो हम भी बताने से जो है वो कासिर नज़र आते हैं कि काफ़ी ऐसे लम्हात यहाँ पर हमने देखने को मिल रहे हैं कि लोग जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को भी देखने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो बहुत शुक्रिया, लेडी रीडिंग अस्पताल के बाहर मौजूद थे जहां पर जख्मियों को मुस्तकिल लाया जा रहा है और इत्तलात ये सामने आई हैं कि 2 जख्मी अपनी जान से चले गए, शहीद हो चुके हैं। नमाज अदा करते हुए वो इस धमाके की जद में आए, जान उनकी बचाने की कोशिश की गई लेकिन जहां पर वो ना हो सके और अस्पताल में उनकी शहादत हो चुकी है। 2 नमाजी शहीद हो चुके हैं और दर्जनों की तादाद में 70 से जायद जख्मी मुंतकिल किए गए पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल और इमदादी कार्रवाइयां जाए वक़ुआ पर अभी भी जारी हैं। जख्मियों को अभी भी मुंतकिल किया जा रहा है और तमाम जख्मी इस वक्त लेडी रीडिंग और दीगर अस्पतालों में पहुंचाए जा रहे हैं जहां पर इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। कोशिश उनकी जानों को बचाने की जा रही है, लेकिन जख्मी इतनी बड़ी तादाद में हैं कि अभी तक इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि मुबैना तौर पर खुदकुश हमला आवर नमाज के दौरान पहली सफ में मौजूद था और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस जराए ने यह बताया है कि मुबैना तौर पर यह बात सामने आई कि खुदकुश हमला आवर इस वक्त मौजूद था। शहरियों से अपील की जा रही है कि खून के अतियात आएँ और डोनेट करें, चूंकि लेडी रीडिंग अस्पताल में इस वक्त खून की अशद ज़रूरत है जहां पर 70 से ज़ायद जख्मी पहुंचाए जा चुके हैं। तो शहरियों से ये अपील की जा रही है कि वो अस्पताल आएँ और खून के अतियात दें और उनके अपने भाइयों को, अपने मोहल्ले वालों को बचाने के लिए वो वहां पर आएँ और खून के अतियात भी वो पेश करें। जी हाँ, ये अपील की गई है लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर की जानिब से कि इन जख्मियों की मदद के लिए खून के एहतियात की अशद ज़रूरत है और तमाम शहरी वहाँ पर जल्द अज जल्द पहुँचें, अपना खून हत्या करें ताकि जितनी भी जानें बचाई जा सकती हैं, जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। शहरियों से खून के एहतियात की अपील की गई है लेडी रीडिंग अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जब एक बार फिर पेशावर को निशाना बनाया गया है दहशत गर्दों की जानिब से और उनके अपने भाई इस वक्त मुश्किल में, अपने भाइयों की मदद के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल इंतज़ामिया ने कहा है कि शहरी जल्द अज जल्द पहुंचे और इन लोगों को बचाने के लिए, इनकी जानों को बचाने के लिए शहरी ज्यादा से ज्यादा खून के एहतियात यहां पर जमा करवाएं ताकि इन लोगों का जल्द अज जल्द तिबी इलाज शुरू किया जा सके और इनकी जानों को बचाया जा सके, क्योंकि बहुत से नमाजी ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं और उनकी जानों को बचाना जल्द अज जल्द बहुत ज़रूरी है। और अब तक अफसोसनाक जो मालूमात हम तक पहुंची हैं, इत्तलात पहुंची हैं, उसके मुताबिक 2 नमाजी शहीद भी हो चुके हैं और पुलिस की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर मालूमात शेयर की गई थी उसके मुताबिक जैसे ही नमाज की अदायगी शुरू हुई, नमाज ज़हर की, तो खुदकुश हमलावर जो कि पहली सफ़ में मौजूद था उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया और बाकी तमाम लोग उस धमाके की जद में आए और 70 से ज़ायद नमाजी ज़ख्मी हो गए। शदीद ज़ख्मी भी हैं, शदीद ज़ख्म आए हैं कुछ लोगों को जो पहली सफ़ों में मौजूद थे, शुरू की सफ़ों में मौजूद थे, वो शदीद क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। 2 नमाजी अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, शहदा में शामिल हो चुके हैं और मजीद जो जख्मी हैं, जो क्रिटिकल हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी पेशावर के तकरीबन तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और यहाँ पर डॉक्टर्स और तिबी अमला मुस्तदी से अपने काम, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है और तमाम लोगों को हिदायत की गई हैं, अपील की गई है खून के एहतियात के लिए कि वो इन अस्पतालों में पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा खून अतिया करें।
हम मनाजिर देख रहे हैं, एक जानिब ये अफरा तफरी के वो मनाजिर हैं जब तमाम लोग दुख की इस घड़ी में यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी मदद आपके तहत इनिशियली यहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। और दूसरी जानिब वो मनाजिर हैं जब पुलिस, सिक्योरिटी के हलकार, कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुँच चुके हैं मस्जिद के अंदर और मस्जिद का एक हिस्सा जो शहीद हो चुका है, जो मुतासिर हुआ है इस धमाके के नतीजे में, उसका मुआयना उनकी जानिब से किया जा रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आसिफ, इस वक्त आप क्या मस्जिद के पास हैं या फिर किसी अस्पताल में मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। देखिए, हम तो रूटीन की रिपोर्टिंग पे थे और हमें कॉल आई है, हम डायरेक्ट मूव हुए एलआरएच और एलआरएच में जो इस वक्त सूरत हाल है तो वो काफी जो है गंभीर सूरत हाल नजर आ रही है। काफी एम्बुलेंसेज जो है वो पुलिस लाइन में जो धमाका हुआ है वहां से जख्मियों को लेकर एलआरएच पहुंच रही है और एलआरएच में 50 से ज्यादा जख्मी जो है वो लाए गए हैं और मजीद